होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमको यहाँ एक हफ़्ता हो गया है, नई जगह है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो काम हमने निपटाए इन दिनों में वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे छोटे बेटे कार्तिकेय को, आपको तो पता ही खेलने का बहुत शौक़ है, तो उसको यहाँ 15 दिन का कैंप चल रहा था, तो यहाँ पे उसको ज्वाइन करवाया। और यहीं पे एयरफोर्स का कैंप भी है, तो यहाँ ना जहाज़ ऐसे ही उड़ते रहते हैं। तो बस उसको ये ज्वाइन करवाने के बाद बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वैसे तो ये उम्र ही होती है खेलने कूदने की, लेकिन उसको फुटबॉल का, क्रिकेट का, बैडमिंटन, मतलब सारे ही गेम्स उसको बहुत पसंद आते हैं। तो ख़ास करके उसको एक एक्टिविटी में लगा के, मतलब पढ़ना लिखना तो होता रहता है। तो आजकल समर वैकेशन भी चली है, तो बस यहाँ पे उसको कैंप ज्वाइन करवा के सुबह शाम उसको जाना है 1.5 घंटा 2 घंटा। सो ये रोज़ उनकी टाइमिंग बताते रहते हैं उनके सर। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा है, तो हमने भी उसको ज्वाइन करवा दिया, जिससे वो बहुत हैप्पी है। बड़ा बेटा को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है खेलने कूदने में, वो बड़ा हो गया, 12th कर चुका है। तो बस आने के बाद ब्रेकफास्ट बनाया, ग्रीन वेजिटेबल, और इसको मैं अच्छे से धो रही हूँ। 2-3 बार तसल्ली हो जाती है ना। ये अच्छे से धुल चुकी है और अब मैं मल रही हूँ आटा। तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना। और हरी सब्जी में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कम है ये सब्जी, तो वैसे तो आलू प्याज डाल के ना अलग ही स्वाद आ जाता है, तो मैं तो डालती हूँ आलू प्याज। बाकी सब अलग अलग तरीके से बनाते। तो नाश्ते में हम लोग 4 अच्छे खासे खाते हैं, मतलब डाइट सबकी अच्छी है और खाना भी चाहिए। नाश्ता तो सबसे पहला मील होता है हमारे पूरे दिन भर का, तो वो मैं प्रॉपर अच्छे से लेती हूँ। और सच बताऊँ तो पेट मेरा भरा रहता है ना, नींद पूरी रहती है, तो पूरा दिन मैं काम कर सकती हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है ना एक दिन में, अगर मैं सोई कम हूँ तो फिर मेरा काम उसी अकॉर्डिंग रहता है। खाना अगर कम खाया, मन चाह नहीं खाया है, तो फिर काम उस अकॉर्डिंग रहता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि अच्छे से खाऊँ, अच्छे से काम करूँ, अच्छे से सोऊं। और सिंपल तरीके से मैं खाना बनाती हूँ दोस्तों, लेकिन भर पेट खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना खाना और काम करना, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब तो चलता रहता है। कार्तिकेय के बहाने से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो काम सुबह के जल्दी निपट जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद बहुत हौच पौच हो जाती है, क्योंकि कुछ काम बाहर के भी हो जाते हैं ना। और आज तो हमको हो गए हैं 1 हफ्ता 1 दिन ज़्यादा, मतलब संडे को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। और ये वीडियो जिस दिन का है दोस्तों, ये है 2-3 दिन का, मतलब जब हम आए थे यहाँ तो 2-3 दिन के बाद का है। और कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग काम करते करते इतना थक जाते हैं, कभी कभी दिमाग से ही निकल जाता है, व्यस्त हो जाते हैं इतना काम में। जो ज़रूरी काम होते हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी हो, या खुद के प्रति हो, या समाज के प्रति हो। और आधा से ज़्यादा समय तो हमारा घर को ऐसे ही ठीक ठाक करने में तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन सामान को ही रखने में लग रहा है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, उसकी जगह। और अभी तो ये सामान ऐसे ही रखा है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे जब हम रहने लगते हैं तो और भी सेट करते रहते हैं। लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से रख रहे हैं। गिरीश जी भी अपने काम पे लगे रहते हैं, और मैं भी अपना किचन में अपने जो भी छुटपुट काम होते हैं वो साथ साथ में निपटाती रहती हूँ। तो बस दिन कितना छोटा होता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बस ध्यान में रखना होता है कि कौन सा काम निपटाना है, और समय बहुत ज़्यादा लग जाता है बाहर। एक तो नई जगह है, मैप भी लगाओ तो कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर पूछ के जाना होता है। और अभी तो दोस्तों नई जगह में, मतलब हमको ये जो रेंट का घर मिला है ना, चाहे वो अपना घर हो, तो मतलब सामान तो ऐसा होता है कि उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। तो जो भी मोटा सामान था ना, वो तो हमने रख दिया है। अब जो बचा कुचा सामान है उसको देखेंगे कहाँ एडजस्ट करना है, तो वही अभी रह रखा है हमारा। जो छुटपुट सामान है उसको कहाँ एडजस्ट करते, क्योंकि नई जगह है ना, तो इसको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो बस लास्ट पे मैंने मिला दिया है प्याज, और ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बन गया है। तो इसके बाद मैं बाथिंग करूँगी, और आधे से ज़्यादा समय तो किचन में ही बीत जाता है। खाने पीना भी ज़रूरी है, और परिवार को देखना भी ज़रूरी है। और दिमाग भी जब सोचता रहता है ना, अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं पूजा घर कहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि एक तो ये किचन है दोस्तों, एक ड्राइंग रूम है और 2 बेडरूम है इसमें, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ पे बनाऊँ। क्रिश के रूम में तो मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है। बेडरूम में, अपने बेडरूम में भी नहीं बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो मैं वहाँ भी पसंद नहीं करती हूँ बनाना।
तो रहा ड्राइंग रूम, तो वहाँ पे भी मैं जगह देख रही हूँ, सोच रही हूँ। तो पहले सोच रही हूँ कि सारा सामान इकट्ठा मतलब हो जाए, एडजस्ट हो जाए, थोड़ा काम उसके लिए भी मुझे ना फुर्सत चाहिए होती है अच्छे से। तो तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने भगवान जी रख दिए हैं, एक जगह में स्थापित करती। तो मंदिर लगाना भी एक होता है कि हमने पूरे घर को, एक घर मतलब घर बन जाता है, बना लेते हैं हम लोग। तो भगवान जी के आने से अभी तो है, लेकिन प्रॉपर तरीके से होता है ना, एक अलग ही तसल्ली हो जाती है। तो वो काम भी मेरा अभी है माइंड में, सब काम चल रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों हम लगे हुए हैं। और जब साथ में मिलकर हस्बैंड वाइफ काम करते हैं ना, एक दूसरे से मेल जोल करके, और परिवार जब साथ में होता है तो अलग ही स्ट्रेंथ बन जाती है। और ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं जो शादी के बाद सभी हस्बैंड वाइफ की होती हैं, और खुशी खुशी निभा रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी पहली जिम्मेदारी होती है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति, जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जिसको निभा के हम खुश होते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं होती है। मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं अपने परिवार के लिए पूरा समय देती हूँ, अच्छे से उनको खिलाती पिलाती, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। अगर मैं बाहर भी काम करने के लिए जाती हूँ, मतलब जब जाती थी तो खाना पीना मैं प्रॉपर बना के जाती थी। सुबह चली जाती थी स्कूल, तो दिन की तैयारी करके जाती थी, घर आती थी, खाना बनाती थी। तो मतलब अपनी मर्ज़ी से हम ये सब काम करते हैं तो थकान भी नहीं होती है, खुशी खुशी करते हैं तो थकान नहीं होती है। तो कोशिश रहती है कि खुश रहो और खाओ पियो और खूब काम करो। मैंने दूध का भी पता किया है, तो यहाँ जहाँ मैं पहले थी ना अलवर में, तो वहाँ 55 रुपये केजी था। मैं गाय का दूध ही यूज़ करती हूँ, तो भैंस का मैं नहीं लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग मैंने देखा है बाहर, अपने यहाँ गढ़वाल में तो हमारे यहाँ गाय का दूध ही ज़्यादा पीते हैं, लेकिन बाहर आप जाओगे तो भैंस का दूध ज़्यादा पीते हैं। तो भैंस का दूध भी लगाते, महंगा भी आता है भैंस का दूध। तो मैं तो खैर हम लोग गाय का दूध ही पीते हैं, और हैबिचुअल है इसी के। तो वो यहाँ 60 रुपये केजी है, और वहाँ था 56 रुपये केजी में देती थी। तो अभी मैं एक दो जगह पूछा है मैंने, तो वही ना दिन भर कुछ ना कुछ सर्चिंग भी चल रही होती है साथ में। तो बस ब्रेकफास्ट मेरा बन गया है दोस्तों, और ऐसे ही काम चल रहे हैं धीरे धीरे। रोज़ कुछ ना कुछ काम ऐसे ही निकलते हैं, और जो काम हो जाता है, जो दिमाग में सोचा होता है मोटा मोटा काम, जैसे कि आज चलो कार्तिकेय को उसका स्पोर्ट्स का मिल गया, ज्वाइन कर लिया उसने, तो बड़ी तसल्ली होती है। रोज़ जाता है वो, सुबह शाम पढ़ाई लिखाई तो चल रही होती है। अभी उसको समर हॉलीडे का काम भी करवाना है, क्योंकि कार्तिकेय अभी यहाँ नहीं, स्कूल तो नहीं है, आर्मी से आर्मी स्कूल में उसका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन स्कूल नहीं है, तो हॉलीडे होमवर्क भी थोड़ा चेंज होता होगा। तो अभी हमने उसका एडमिशन भी करवाना है, उसके लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और नाश्ते में मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, तभी मुझे लगता है कि मैंने नाश्ता किया है। गिरीश जी को, अपने हस्बैंड जी को दही देती हूँ मैं, और बच्चों को दूध या कभी कॉफ़ी दे देती हूँ। तो बहुत ही प्यारी सब्ज़ी बनी, आलू प्याज मिला के, तो मुझे तो अच्छी लगती है, और मेरे फैमिली को भी। और रोटियाँ इतनी बची, और कूड़े वाली गाड़ी आ चुकी है दोस्तों। कूड़े वाली गाड़ी आ गई। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं सीधे कपड़े धोने लगी हूँ। आजकल कपड़े धोने का भी टाइम नहीं लगता है, मशीन अभी फिट नहीं की है, मशीन भी रखी हुई है, उसको भी देखना है कहाँ पे फिट करना है। तो मैं जैसे कपड़े धो रही थी, तब मेरी कज़न सिस्टर आ गई, मामा की बेटी। तो फटाफट से मैंने कपड़े धोए। उसके बीच में मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे मैंने वो भी नहीं धोए, क्योंकि मुझे ना ज़रूरी कपड़े धोने थे, उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कामों को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिमाग में रखो ना कि ये काम करना है तो फटाफट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाते बनाते ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वो साफ़ किए। तो मैं अपने लिए और मामा की बेटी के लिए बना रही हूँ चाय, और कपड़े भी धुल चुके हैं साथ में, और बर्तन भी धुल रहे हैं साथ में। तो सब काम चल रहे होते हैं साथ में, बस दिमाग में रखना होता है कि कौन सा काम आपको कब निपटाना है। तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, तभी मेरे काम इतने सारे होते हैं तो निपटाने पड़ते हैं। तो साथ साथ में मैंने दाल भी रख दी है, तो लंच भी हम मतलब साथ में करेंगे सब। रश्मि मेरी जो मामा की बेटी है वो यहीं पे रहती है पास में ही, लेकिन आई है तो सब साथ में खाएंगे। चाय अब मैं बनाऊंगी लंच, मैंने दाल रख दिया, मैं चावल रखूंगी, और अब हम पी रहे हैं चाय। सिल जा रखे हैं वो,
तो किराएनामा वगैरह बनाने के लिए अभी नहीं तो आने वाले होंगे, तो अब हम बनाएंगे लंच। कपड़े मैंने सुखा दिए नीचे से। यार मैंने सुबह धोया था, मैंने ऐसे हल्का फुल्का पानी भरा था ताजा। तो बस आज एक शुभारंभ हो रहा है जैसे मैंने करा था 3 साल पहले। दगड़िया दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब करना। जय तो नाम सुनूं कि टाइम लग गया ही। दवा दो। हाँ ओ बटिसवा रुक जाओ भाई, कुछ अनठंडा कर दे। तो आधी थकान तो दोस्तों ऐसे हमारी दूर हो जाती है ना, मेरी तो ऐसी हो जाती है, हंस लेती हूँ ना तो मेरी थकान दूर हो जाती है। घर के काम तो चल रहे होते, तो थोड़ा समय यहाँ पे हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे और रश्मि का चैनल भी खुल गया। और लंच में दोस्तों मैंने हरड़ की दाल बनाई सिंपल सी, और इसमें छौंका लगाया जीरे का। और अभी मुझे ना कूड़े की गाय वाली बाल्टी भी लानी है, तो मैंने खाना ऐसी पन्नी में रखा हुआ है। बैंगन की सब्ज़ी बनाई, रायता। गिरीश जी भी आ गए थे 3:30-4 बजे तक, तो सबने साथ में ही किया लंच। उसके बाद किचन क्लीन करा, और ये सिंक अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बंद हो रहा है, तो इसको भी देखना पड़ता है, तो नीचे से हाथ डाल के साफ़ करना पड़ता है। फिर मैंने पोछा लगाया, और ये बर्तन आइसक्रीम के इसको भी धुआ। दोस्तों हमारा लग गया है वाईफाई जियो का। अभी टीवी फिट नहीं हुई है, और मुझे ना नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। देखो इतना काम किया मैंने आज, इतने सारे भांड सुबह से ना। अभी मैंने लंच भी नहीं बनाया दगड़िया। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 2 बजने वाले हैं ना, तो आज हमने नाश्ता भी लेट करा। और ये जब तक वाईफाई वाले भैया रखे थे ना, तो इतनी नींद आ गई ना मुझे, क्या बोलूँ। आजकल ना ऐसे हो रहा है रोज़ रोज़। तो मैं लंच बना रही फटाफट से, फिर और भी काम है दोस्तों, लेकिन वाईफाई लग गया। घर ऐसी फैला हुआ, कुछ ना कुछ सेट होता रहता है रोज़, कुछ ना कुछ। हाँ आज हमने ये लगाया यहाँ पे, चाले यहाँ पे के लिए ना पर्दा चाहिए। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ पे मेरे गेस्ट जो आ रहे हैं, तो मुझे आदत नहीं है ना ऐसे, तो थोड़ा ठीक होता है ना पर्दे वर्दे, तो लंबे वाले पर्दे लाने पड़ेंगे। सो अभी अलमारी वगैरह भी सेट हो रही है, देखो ये। और देखो दोस्तों 4 बजने वाले। आजकल ना हमारा ऐसे ही हो रहा है, रोज़ 4 बजे 4:30 बजे लंच हो रहा है। आज तो ये जियो वाले आ गए थे ना लगाने के लिए, तो इनके साथ थोड़ा टाइम हो गया था। अदरवाइज क्योंकि पहले निकलने वाले थे ना स्कूल के काम के लिए, आज स्कूल भी जाना था, और भी गैस वैस लाना है, वो ट्रांसफ़र करवाया था हमने ना। तो आजकल ऐसे ही हो जा रहा है रोज़ रोज़। तो मैंने इनको अभी मैंने पुलाव बनाया, और आज मेरे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छे से सोई ना, मैं रिलैक्स हो गई 2 घंटा कंटिन्यूसली। और मैंने सपना देख रही थी कि मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई। मैं सपना देख रही थी, और ये अभी मैं इनको दे रही हूँ पुलाव। बस पुलाव बनाया मैंने। आज सब्जी भी लानी है, शाम को बहुत काम है शाम को भी, पर अभी पहले इम्पोर्टेंट काम इनको मैं खाना दे देती हूँ। और पुलाव मेरे से ना अच्छा नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता सच में पुलाव अच्छा। कितनी कोशिश करती हैं बनाने, कभी कभी तो अच्छा बन जाता है, कभी कभी नहीं। सो इनको दे देते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बनता है, इतनी मेहनत से बनाती हैं। तो कभी कभी होता है ना दोस्तों, आज जाएंगे वहाँ, कल जाएंगे। तो आज फाइनली हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम 1-2 दिन से मतलब समय नहीं निकाल पा रहे थे, जो बहुत ज़रूरी है। तो गिरीश जी और मैं ऐसे निकल जाते हैं, और मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। वो ऐसे फ़ोन पकड़ा देते हैं, कभी मुझे, कभी खुद ही पकड़ लेते हैं। और मुझे ना मैप देखना नहीं आता, सच में हंसना मत आप लोग। मतलब ये फ़ोन भी ना कभी बंद हो जाता है, फिर इसमें लॉक लग जाता है, फिर वो ओपन करते तो ये सब चल रहा होता है साथ में। तो मौसम भी ख़राब हो रहा था, लेकिन हम लोग फिर भी निकल गए थे, ताकि हमने कहा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मोती बाज़ार है दोस्तों, मोती बाज़ार में हम जा रहे हैं। यहाँ देहरादून में जैसे लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ मिलती है, हमको बताया था किसी ने। तो यहाँ हम आ गए हैं। हमने यहाँ देखा एक बेड लेना था हमको, सिंगल बेड, तो वो देख रहे थे। और एक स्टडी टेबल देखनी थी हमने बड़े बेटे के लिए, और बड़े बेटे के लिए बेड देख रहे थे। हमारा तो रूम में डबल बेड है, जो मैंने घर से ही ला रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पूछते पूछते और गूगल को देखते देखते हम लोग पहुँच गए मोती बाज़ार में। तो मौसम ना बहुत ख़राब हो गया था, मतलब बारिश आ गई थी बाद में। तो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा यहाँ, थोड़ा सा आइडिया लिया, लेकिन होता है ना जो चीज़ लेनी है तो अच्छी लेनी है, ऐसे माइंड में था। तो वही हम ना 2 दिन यहाँ आ गए थे, मैं और गिरीश जी। नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम आए यहाँ, और 1 दिन पहले गिरीश जी होके गए थे। तो लेकिन उनको थोड़ा वो करना था, मुझे डिस्कस करना था कि क्या है क्या नहीं है, तो मुझे भी लेके गए थे साथ में। होता है ना थोड़ा साथ में डिस्कस करके अच्छा नतीजा निकलता है।
और नई चीज़ लो ना तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। हम देख तो रहे थे हर जगह, लेकिन कन्फ्यूजन ही हो रही थी हमको। तो यहाँ ना सारा जो फर्नीचर वाला सामान होता है वो यहाँ बोलते हैं कि मिलता है और अच्छे रेट में मिल जाता है, मतलब बाज़ार से। बाकी तो अपनी अपनी चॉइस है। और बहुत अच्छा मार्केट था, लेकिन लास्ट में बारिश हो गई कि मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई। और एक तो इतना ट्रैफिक होता है और इतनी दूर से हम लोग गए थे, तो गुस्सा भी आता है ना जब हम लोग जाते हैं दूर से, क्योंकि हम लोग रहते हैं क्लेमेंट टाउन में और मोतीन बाज़ार यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, बहुत ट्रैफिक पड़ता है बीच में। तो थोड़ा ये था माइंड में कि ले ही लेते, लेकिन क्या करें, थोड़ा मन की तसल्ली होना भी ज़रूरी है। तो हमने कहा थोड़ा आराम से, मतलब अभी तो हम देख रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा संतुष्टि होना भी ज़रूरी है इन चीज़ों में मन की। तो वो सब हम देख रहे थे। फिर रात हो गई, बारिश हो गई और यहाँ से हमने बहुत सारी सब्जी ली, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी नहीं थी। तो हमने कहा चलो यहीं से ले लेते, फिर स्कूटी क्या रोकनी है। तो बस जाते जाते, वैसे तो बारिश बंद हो गई थी, बस उसी टाइम पे बारिश हुई, पर बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडा भी हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं नई जगह, ऐसी जगह जाती हूँ तो मन खुश हो जाता है। तो काम ने तो होना ही है, तो बेड भी आएगा जिस दिन उसने आना होगा। तो बस अभी तो फ़िलहाल हम रास्ते में जा रहे थे, तो मन हुआ कुछ नॉनवेज खाने का, तो यहाँ से हमने लिया चिकन। और रात बहुत हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो फटाफट मैं बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सच बात थी कि बहुत दिनों से खाया भी नहीं था हम लोगों ने। तो 10:30 हो गए दोस्तों, बन गया मेरा डिनर। तो मेरे कपड़े भी चेंज नहीं कर रही क्योंकि बहुत देर हो गई थी। फटाफट बनाया मैंने कुकड़ू को, और अब हम खा रहे हैं शिवरात्रि। रात को 11 बजे खा के मोटे नहीं होंगे तो क्या होंगे। सो गुड मॉर्निंग। तो देखो आज मैं आ रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और हन्नू आता है यहाँ पे फुटबॉल करने के लिए ना, तो उसको वॉशरूम जाना था, तो थोड़े घर जा रखे हैं अभी। तो मैं इधर आ रही वाटरफॉल। और यहाँ पे ना लिखा हुआ भी है, दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। और क्लेमेंट टाउन के अंदर ये है। ये सारा ना चारों तरफ है, ये पूरा राउंड में है। यहाँ सारे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। इधर सड़क है और पास में ही मेरा घर है। तो यहाँ पे देखो ये चारों तरफ है ऐसे इस तरीके से। पूरा ऐसे फैला हुआ है चारों तरफ। कर सकते हैं चारों तरफ। सो ब्यूटीफुल जगह। कल रात को सब्जियां से छोड़ दी थी मैंने, बहुत रात हो गई है। किचन तो कर दिया था मैंने क्लीन। सुबह सब टमाटर रख दिए थे मैंने। टमाटर मैंने रात ही को रख दिए थे। 20 रुपए किलो टमाटर हो रखे। और ये लीची 120 रुपए किलो ना। और ये मैं रखती हूँ और काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, चाय पीने का मन के होगा, देखते हैं क्या करती हूँ। तो आज की मॉर्निंग में ये हुआ दोस्तों कि मैंने 1 केजी 60 रुपए किलो दूध गाय का लगा दिया है, उसकी मैं चाय बना रही हूँ। और आज मैं खुश हूँ कि मैं दूध मतलब प्रॉपर तरीके से चाय बना रही हूँ जो मैंने दूध लिया है। नहीं तो पन्नी का जो प्लास्टिक का थैली में आता है ना, थोड़ा लगता नहीं है ना। गिरीश जी के मैंने ग्लूकॉन डी बनाया और तब तक हन्नू भी आ गया। आधा समय तो थोड़ा इसको भी रास्ता वस्ता दिखाने में हमको लग जाता है, नहीं तो हम पहले आ जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा आदत हो गई है, तो हम लोग आ गए थे आज पहले, ये थोड़ा बाद में आया, तो इसने भी रास्ता देख लिया है। तो बस ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी में जो रात को लाई थी, और दूध मैंने गर्म कर दिया है और आधी मैं दही जमाऊँगी दूध की। और ये सब्जियाँ मैंने धो ली हैं और धीरे धीरे काम ऐसे निपटते जा रहे हैं।
तो ये दाल जो मैं रात को लाई थी, दालें भी ख़त्म हो रही है, तो ये तो मैं लाती रहूँगी, होता रहेगा। तो ये मिक्स दाल नहीं थी फ़िलहाल के लिए, तो ये जो डेली यूज 1-2 दिन के बाद तो मोटी दाल बनानी होती है, लेकिन जब जल्दी हो या कुछ हो तो बस यही दाल काम आती है। तो दाल भी मैं चढ़ा रही हूँ दोपहर के लिए। और अभी जो चुटपुट सामान है ना, वो इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा हमारा बेड नहीं आया है, जो सिंगल बेड बनवाना है हमने, उसके अंदर भी खाने होते हैं ना, बॉक्स होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सामान आ जाता है। तो कपड़े भी हैं, कुछ वूलन्स के, कुछ बर्तन, मतलब जो भी चुटपुट सामान रहेगा तो उसके अंदर आ जाएगा। तो धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, बस इंतज़ार है कि वो भी आ जाए। हमारी लास्ट बेटी कौन सी? ये तो खाली ये हमारी लास्ट बेटी, इसको आज हम देख रहे इसमें क्या है। बाकी सारी पेटी खुल चुकी है। सो अभी मैं कर रही हूँ स्नान, अभी सब्जी बस बनने वाली है। इस पेटी को खोलते एक सामान, 1-2 सामान जो नहीं मिला ना हमें, किसके अंदर वो किसके अंदर हो सकता है, तो एक वाली पेटी है जिसके अंदर हो सकता है। अब खुलने जा रही है ये वाली पेटी। इसमें लिखा नहीं था तुमने इसके अंदर क्या है? मेरे कपड़े। अच्छा, और एक वो है ना स्टैंड, कप स्टैंड, वो नहीं मिल रहा। हाँ इसी में डाला हुआ था। ओए मिल गया भाई, ये चाहिए था, ये था वो जो मिल नहीं रहा था कितने दिनों से, सारी पेटी में नहीं था ये। सो फाइनली मिल चुका है हमारी लास्ट पेटी में हमारा कप स्टैंड। इसको ढूंढ रहे थे हम, पता कब से, तो मैंने कहा चल इसको भी खोल लेते हैं। वैसे पैक अनपैक तो करने, मैंने कप यहाँ पे रखे हैं, सब मैं यहाँ पे रखूँगी। मोस्ट हमारी सारी पेटियाँ खुल गई थी। इसको मैं ढूंढ रही थी क्योंकि कप निकल गए थे ना बाहर, तो मैंने कहा यार स्टैंड भी था मेरे पास, तो मिल गया ये, और लास्ट पेटी भी खुल गई दोस्तों। तो आज के इतने सारे जो दिन थे वो सारी अपडेट मैंने व्लॉग के जरिए आपके साथ शेयर किया। ये भी बहुत ज़रूरी काम है ना, एक जिम्मेदारी मेरे चैनल के प्रति। सो आई होप दोस्तों कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, नहाने के बाद अपना गेटअप मैंने कर लिया है, और अब मैं करूँगी आगे की तैयारी, यानी कि मैं रोटी बनाऊँगी और फिर आगे के काम। सो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए दोस्तों और मस्त रहिए। बाय बाय।